बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की। बोलो नगरी निवासी भगवान की। बोलो साचे दरबार की जय। मेरे परम पूजनीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह घट घटवासी मेरे दादा गुरुदेव भगवान, मेरे नंगली निवासी भगवान, आपके चरणों में मेरी दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और स्टेज पे जितने संत बैठे हैं सबको मेरी जय सच्चाई। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी आई हुई संगत, गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आज दादा गुरुदेव भगवान का छठी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए हर प्रेमी को बहुत बहुत बधाई हो। प्रेमियों, श्री दादा गुरुदेव भगवान प्रेम के अवतार थे। इस संसार में एक प्रेम ही ऐसा है, प्रेम ऐसी वस्तु है जो संसार से नहीं, बाजार से नहीं मिलती, हमारे हृदय से उत्पन्न होती है और हृदय में ही समा जाती है। इस घोर कलयुग में प्रभु को पाने का, मालिक को पाने का एक सरल रास्ता है। वो क्या है कि अब अपने सतगुरु के चरणों में सच्चा प्रेम कर लें। जब सच्चा प्रेम कर लेते अपने सतगुरु भगवान के चरणों में, मन का कनेक्शन उनके साथ जोड़ लेते हैं, तो प्रेमियों हमें मालिक के दर्शन हो जाते हैं। दादा गुरुदेव भगवान भी प्रेम के अवतार थे। उनके मुख वाक थे कि मैं इस संसार में आया हूँ अपने प्रेमियों का अवतार पूरा करने के लिए, प्यार पूरा करने के लिए। एक छोटी सी लीला है दादा गुरुदेव भगवान की। लीलाएं तो उनकी बहुत हैं, परंतु हमारी जुबान में क्या ताकत है हम कुछ गा सके। एक छोटी सी लीला है, जब दादा गुरुदेव साकार रूप में थे तो उनके श्री नंगली निवासी भगवान के बड़े भैया थे ईश्वर दास जी। उनका दादा गुरुदेव भगवान के चरणों में बहुत प्रेम था। उनका नित्य नियम क्या था रोज का, कि सारा दिन दुकान पर कार्य करके जब शाम को, रात को दुकान बंद करते थे, उस समय कुछ प्रसाद लेकर दादा गुरुदेव भगवान की शरण में चले जाते थे। उनका दर्शन दीदार करते थे और उन प्रसाद का भोग लगवा कर आते थे। काफी दिन ऐसे चलते रहे। हर रोज दादा गुरुदेव भगवान के दर्शन करने जाना। एक दिन ऐसा होता है कि दुकान पर बहुत ग्राहक आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है, दुकान बंद करने में कुछ देर हो जाती है। वे अपने उसी नियम पूर्वक प्रसाद लेकर जब दादा गुरुदेव के आश्रम में पहुंचते हैं तो दादा गुरुदेव अपने विश्राम कक्ष में जा चुके होते हैं। बाहर सेवादार खड़ा होता है, उनसे कहते हैं कि मैंने दादा गुरुदेव के दर्शन करने अपने गुरुदेव भगवान के। तो वो क्या कहते हैं कि इस समय गुरु महाराज जी विश्राम कक्ष में जा चुके हैं, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर मैं दर्शन नहीं कर सकता, ये मेरा प्रसाद पकड़ लो, ये दादा गुरुदेव मेरे गुरु महाराज जी को भोग लगवा देना। जब सेवादार प्रसाद लेकर विश्राम कक्ष में जाता है, दादा गुरुदेव भगवान जी पूछते हैं कि बाहर कौन आया था। तो जब उसका नाम बताते हैं कि वो पागल प्रेमी जो आपसे बहुत प्रेम करता है, तो दादा गुरुदेव उठकर खड़े हो जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी उसको रोकने के लिए, मेरे दर्शन दीदार करने के लिए। अभी जाओ घर से, उसको वापस लेके आओ। वो तो इतना प्रेम में पागल है कि वो सारी रात रोता रहेगा और उसने घर में भोजन भी नहीं किया होगा। अब सेवादार आज्ञा मानकर जब उनके घर में जाता है, देखता है कि वो अपनी चारपाई पे लेटे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और कुछ खाया भी नहीं है। जाके संदेशा देते हैं कि आपको गुरुदेव भगवान ने बुलाया है। जैसे ही वे संदेशा सुनते हैं,
उठकर चल पड़ते हैं। इधर से दादा गुरुदेव भगवान भी अपना विश्राम कक्ष छोड़कर बाहर आकर बरामदे में खड़े हो जाते हैं, इंतजार करने के लिए अपने प्रेमी की। जब देखते हैं सामने आ रहे हैं, आगे आगे सेवादार आ रहा है, पीछे पीछे प्रेमी आ रहा है, तो दादा गुरुदेव जी क्या क्रोध में कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी आगे चलने की, पहले उसको आगे चलने दे। जब वह प्रेमी आगे आता है, दादा गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करता है, चरणों में आंसुओं से उनके चरणों को धो डालता है। दादा गुरुदेव अपने हाथों से उनको उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। तो दादा गुरुदेव जी उस समय क्या कहते हैं सेवादार को कि हमने इस संसार में अगर अवतार लिया है तो अपने प्रेमियों का प्रेम पूरा करने के लिए, ना कि सेवादारों की मुट्ठी में बंद होने के लिए हमने अवतार लिया है। प्रेमियों, इतने दयालु हमारे सदादो गुरुदेव भगवान हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, अपने चरणों से लगाया। अब गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे मन में भी इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि दिन प्रतिदिन हमारा उनसे प्रेम बढ़ता रहे और हम भी अपने जीवन को सफल बना सके। यही गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो सांचे दरबार की जय।